हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बायोज्ञान विद रजनी पर। आज हम देखने वाले हैं फेशियोला हिपेटिका पर एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन है कि फेशियोला हिपेटिका किस संघ से संबंधित है। फेशियोला हिपेटिका किस संघ से संबंधित है। ऑप्शन ए सलेंट्रेटा, ऑप्शन बी प्लेटीहेलमिंथेस, ऑप्शन सी निमेटोडा, ऑप्शन डी एनेलिडा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा प्लेटीहेलमिंथेस, ऑप्शन बी प्लेटीहेलमिंथेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फेशियोला हिपेटिका मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है। ऑप्शन ए लंग्स को, ऑप्शन बी इंटेस्टाइन को, ऑप्शन सी लीवर को, ऑप्शन डी ब्रेन को। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी लीवर को, ऑप्शन सी लीवर को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फेशियोला हिपेटिका से होने वाले संक्रमण को क्या कहते हैं। फेशियोला हिपेटिका से होने वाले संक्रमण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी फेशियोलियासिस, ऑप्शन सी अमीबियासिस, ऑप्शन डी सिस्टोसोमियासिस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी फेशियोलियासिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फेशियोला हिपेटिका संक्रमण का मुख्य कारण क्या है। फेशियोला हिपेटिका संक्रमण का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए दूषित जलीय पौधे खाना, ऑप्शन बी संक्रमित जानवर का मांस खाना, ऑप्शन सी दूषित हवा में सांस लेना, ऑप्शन डी संक्रमित कीड़े का काटना। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए दूषित जलीय पौधे खाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फेशियोला हिपेटिका का सबसे मुख्य लार्वा चरण जो सीधे मनुष्य को संक्रमित करता है क्या है। ऑप्शन ए एग, ऑप्शन बी मीरासीडियम, ऑप्शन सी सर्केरिया, ऑप्शन डी मेटा सर्केरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन मेटा सर्केरिया, ऑप्शन डी मेटा सर्केरिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फेशियोला हिपेटिका का आकार कैसा होता है। ऑप्शन ए अंडाकार और चपटा, ऑप्शन बी बेलनाकार और लंबा, ऑप्शन सी चपटा और गोल, ऑप्शन डी गोलाकार व चिकना। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा अंडाकार और चपटा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए अंडाकार व चपटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फेशियोला हिपेटिका के शरीर में कौन सी शरीर गुहा होती है। फेशियोला हिपेटिका के शरीर में कौन सी शरीर गुहा होती है। ऑप्शन ए सिलोम, ऑप्शन बी स्यूडोसिलोम, ऑप्शन सी हीमोसिलोम, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी कोई नहीं। फेशियोला हिपेटिका में कोई भी सिलोम नहीं पाई जाती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फेशियोला हिपेटिका का उत्सर्जन तंत्र कैसा होता है। ऑप्शन ए फ्लेम सेल प्रणाली, ऑप्शन बी नेफ्रेडिया, ऑप्शन सी उत्सर्जन छिद्र, ऑप्शन डी उत्सर्जन ग्रंथि। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए फ्लेम सेल प्रणाली, फ्लेम सेल प्रणाली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फेशियोला हिपेटिका रहता है। ऑप्शन ए मनुष्य की पित्त नली में, ऑप्शन बी भेड़ के यकृत में, ऑप्शन सी मनुष्य के यकृत में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी भेड़ के यकृत में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फेशियोला हिपेटिका में लोरस नलिका का क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए उत्सर्जन, ऑप्शन बी श्लेष्मा का स्राव, ऑप्शन सी मैथोनिक मार्ग का, ऑप्शन डी बहिर्क्षरण का। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी मैथोनिक मार्ग का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक फेशियोला हिपेटिका का लार्वा नहीं है। ऑप्शन ए स्पोरोसिस्ट, ऑप्शन बी हेक्साकेंथ, ऑप्शन सी रेडिया, ऑप्शन डी मीरासीडियम। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी हेक्साकेंथ। कौन सा फेशियोला हिपेटिका का लार्वा नहीं है। हेक्साकेंथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फेशियोला हिपेटिका में उत्सर्जी महलिस ग्रंथियां क्या हैं। ऑप्शन ए गर्भाशय को चिकनाई देने हेतु,
ऑप्शन बी कैप्सूल को सख्त करने हेतु, ऑप्शन सी शुक्राणु को सक्रिय करने हेतु, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कार्य करने हेतु। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कार्य करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेशियोला हिपेटिका के जीवन चक्र में घोंघा में संक्रमण फैलाता है। ऑप्शन ए सर्केरिया, ऑप्शन बी रेडिया, ऑप्शन सी मीराशीडियम, ऑप्शन डी मेटासर्केरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी मीराशीडियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एलोजेनेसिस एक प्रकार का पीढ़ी एकांतरण की प्रक्रिया है जो पाई जाती है। ऑप्शन ए पिरामीसियम में, ऑप्शन बी लेवर फ्लूक में, ऑप्शन सी मोनोसिस्टिस में, ऑप्शन डी स्नेल में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी लिवर फ्लूक में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फेशियोला में उत्सर्जित छिद्रों की संख्या कितनी होती है। फेशियोला में उत्सर्जित छिद्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फेशियोला में स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सीलिया युक्त लार्वा है। फेशियोला में स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सीलिया युक्त लार्वा है। ऑप्शन ए रेडिया, ऑप्शन बी मेरेसीडियम, ऑप्शन सी मेटासर्केरिया, ऑप्शन डी सर्केरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी मेरेसीडियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फेशियोला के जीवन चक्र की वह अवस्था जो प्राथमिक पोषक को संक्रमित करती है। फेशियोला के जीवन चक्र की वह अवस्था जो प्राथमिक पोषक को संक्रमित करती है। ऑप्शन ए रेडिया, ऑप्शन बी सर्केरिया, ऑप्शन सी मेटासर्केरिया, ऑप्शन डी मेरेसीडियम। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी मेटासर्केरिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फेशियोला के जीवन चक्र में मध्यस्थ पोषक है। ऑप्शन ए भेड़, ऑप्शन बी घोंघा, ऑप्शन सी आदमी, ऑप्शन डी पक्षी। तो इसका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी घोंघा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कवच ग्रंथि के लिए कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए कवच ग्रंथि को फेशियोला हिपेटिका में परक मादा ग्रंथि यानी कि एसेसरी फीमेल ग्लैंड भी कहते हैं। ऑप्शन बी कवच ग्रंथि क्रस्टेशिया में एक रीनल ऑर्गन और रूपांतरित प्रागुहावाइनी मॉडिफाइड सिलोमोडक्ट है। ऑप्शन सी कवच ग्रंथि एक मोलस्कन ऑर्गन भी है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी, ये सभी सत्य हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फेशियोला हिपेटिका जल में किस अवस्था में लार्वा के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन ए मेरेसीडियम, ऑप्शन बी सर्केरिया, ऑप्शन सी मेटासर्केरिया, ऑप्शन डी रेडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए मेरेसीडियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फेशियोला हिपेटिका की अंतिम अवस्था क्या है। ऑप्शन ए मेरेसीडियम, ऑप्शन बी सर्केरिया, ऑप्शन सी वयस्क फ्लूक, ऑप्शन डी अंडा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी वयस्क फ्लूक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फेशियोला हिपेटिका के अंडे पर्यावरण में कैसे निकलते हैं। फेशियोला हिपेटिका के अंडे पर्यावरण में कैसे निकलते हैं। ऑप्शन ए गुदा द्वारा, ऑप्शन बी जनन तंत्र द्वारा, ऑप्शन सी शरीर की सतह से, ऑप्शन डी उत्सर्जन छिद्रों से। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी जनन तंत्र द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फेशियोला हिपेटिका का लार्वा किस जगह रूपांतरण मेटामॉर्फोसिस करता है। ऑप्शन ए घोंघे के शरीर में, ऑप्शन बी मुख्य मेजबान के यकृत में, ऑप्शन सी पानी में, ऑप्शन डी मेजबान के रक्त में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए घोंघे के शरीर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फेशियोला हिपेटिका के निचले चूषणांग यानी कि वेंट्रल सकर का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए चलना,
ऑप्शन बी पाचन, ऑप्शन सी चिपकना, ऑप्शन डी प्रजनन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी चिपकना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वयस्क फेसियोला हिपेटिका मेजबान के शरीर में अपनी स्थिति कैसे बनाए रखते हैं? वयस्क फेसियोला हिपेटिका मेजबान के शरीर में अपनी स्थिति कैसे बनाए रखते हैं? ऑप्शन ए मांसपेशियों की सिकुड़न द्वारा, ऑप्शन बी शक्कर से चिपक कर, ऑप्शन सी म्यूकस का स्त्राव करके, ऑप्शन डी परजीवी चाल द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी शक्कर से चिपक कर। तो इस तरीके से आज के हमारे जो 25 MCQ हैं वो पूरे कंप्लीट होते हैं। ये RPSC सेकंड ग्रेड की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।